जा यार। संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी के अनुरोध पर डॉक्टर आर.के. वर्मा प्रख्यात हृदय शल्य चिकित्सक एवं निर्देशक हृदय रोग संस्थान कानपुर के नेतृत्व में उनकी कुशल टीम द्वारा परिवहन निगम के कर्मियों के हितार्थ सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रोडवेज सेंट्रल वर्कशॉप रावतपुर कानपुर पर स्थित संगठन के प्रधान कार्यालय पर हृदय रोग की जांच हेतु एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निगम के केंद्रीय कार्यशाला कानपुर सहित राम मनोहर लोहिया कार्यशाला कानपुर क्षेत्र अलीगढ़ क्षेत्र आदि के कई कर्मियों का हृदय संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में डॉक्टर आर.के. वर्मा के नेतृत्व में जांच के दल में डॉक्टर प्रवीर शुक्ला, सीनियर लैब टेक्नीशियन आर.सी. मिश्रा, लैब असिस्टेंट पार्थ मिश्रा, ओटी टेक्नीशियन नैन मोहन जैन को, शैलजा सिंह चंदेल एम आकाश शर्मा तथा सीटी टेक्नीशियन को अनुष्का सिंह भी शामिल रहे। के समापन पर संगठन द्वारा डॉक्टर आर.के. वर्मा सहित पूरे जांच शिविर दल के माल्यार्पण कर एम शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि जानकारी एवं जागरूकता के अभाव पर परिवहन निगम के कई कर्मचारी हृदय संबंधी रोगों में अपनी जान गंवा चुके हैं। उसमें अभी हाल ही में ही केंद्रीय कार्यशाला के कर्मचारी व संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मारकुंडे तिवारी भी का कुछ दिनों पूर्व स्वर्गवास हुआ था। अंत कर्मियों के हृदय संबंधी सर सब लोग आइए ना बगल में, सभी लोग ऑफिस जाओ, पीछे आओ भैया, पीछे आओ यार, सभी लोग हाथ लगा लो, भेज दे देंगे सर। इनका जो कैंप लगा है, आप वहाँ पर उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। इन सभी लोगों का आग्रह था हम लोगों से कि यहाँ पर हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी में कार्डियोलॉजी की जितनी भी सारी टीम यहाँ आ करके हेल्थ चेकअप करें, कार्डियो चेकअप करें मेनली। उसका हम लोगों ने स्वीकार किया और आज यहाँ पर टीम सारी हमारी आई हुई है। यहाँ पर हर तरह के मरीज़ देखे गए हैं, जिनकी धमनियाँ बंद हैं, करोनिक आर्टरी डिसीज़, जिनके बीपी बढ़े हुए हैं, हाइपरटेंशन, सीओपीडी और तमाम तरह की जो डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, ये सब मरीज़ यहाँ पर देखे गए हैं। लगभग 70% अब तक देखे जा चुके हैं और जो भी यहाँ पर देखे गए हैं उनको जो किसी भी प्रकार की जो जांचें वगैरह एडवाइस की गई हैं वो हमारे संस्थान में आ करके फ्री आप पास जांचें होंगी, उनका कोई शुल्क नहीं होगा। ये मैं आज यहाँ पर कह रहा हूँ। सर बात की जाए अगर सर्दियों में कार्डिक पेशेंटों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कि इससे बचा जा सके? सर्दियों में बढ़ती है तो बढ़ती क्यों है वो क्यों जानेंगे तो उसका समाधान निकालेंगे। क्यों का क्या है कि जब हम कोल्ड में एक्सपोज होते हैं तो हमारी जो नसें हैं पेरिफेरल वो संकुचित होती हैं, उसको बोलते हैं हम वेस्कुलर रेजिस्टेंस, और ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमें हार्ट को अगेंस्ट वेस्कुलर रेजिस्टेंस ब्लड की सप्लाई करना पड़ता है, तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो जो भी बीमारियां कम लक्षण की हैं, जब उसको जोर लगाएगा हार्ट तो वो बीमारी उभर के आ जाएंगी। इसलिए सर्दियों में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ हो जाती है कि हम लोगों को जो भी बीमारियां हैं उनको बढ़कर के पता चलता है। तो अब आ जाते हैं हम अब उसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो कोल्ड में जो होता है हमारे हाथ पैर ठंडे होते हैं और गला, इस ठंडेपन को रोकना है। तो उसके लिए हम लोगों को गर्म कपड़े पहनने चाहिए और स्पेशली नाक और ये कान और ये गला जो है ढका होना चाहिए।
और जिस कमरे में रहें वो कमरा भी गर्म होना चाहिए, नियर नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑयल ब्लोअर को इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल ब्लोअर से क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है। और हम लोग देखते रहते हैं कि नहीं अंगीठी जलाई गई और वहाँ पर सोते रह गए। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि थोड़ा बहुत कास्टली ज़रूर होता है, लेकिन जीवन से बढ़ के कोई कास्टली चीज़ नहीं है और एक बार वो लेने के बाद में 10 साल चलता है। हृदय रोग संस्थान द्वारा पहले भी पहल की जा चुकी है कि जो लोग कार्डिक पेशेंट या इस टाइप की कोई जानकारी प्राप्त होती है उस पर उनको घर पर ही ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था, जो वैन जो आपकी चल रही थी उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए ऐसा है, वो जनता के सहयोग से कार्डियोलॉजी द्वार तक ये मेरी बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना है। उसका हमने 2/3 वर्क कंप्लीट कर लिया है, 1/4 बाकी है। एक 3/4 कंप्लीट हो गया, 1/4 बाकी है। वो मुझे विश्वास है कि मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर दूसरी बात इसके बाद और आ जाती है कि कार्डियोलॉजी के ठीक सामने जो बैरियर लगा हुआ है उससे संबंधित मरीजों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बैरियर लगा तो अभी है, लेकिन सबसे पहले डिवाइडर बन गया था आज के 15 साल पहले। जब डिवाइडर बना था तो हमारे यहाँ की सारी टीम, हम लोग डीएम कमिश्नर कहाँ गए थे और बताया गया था कि डिवाइडर यहाँ का हटाना आवश्यक है। उस समय तत्काल डीएम साहब ने, कमिश्नर साहब ने आदेश दिया और इमीडिएटली वहाँ के सामने का डिवाइडर हटा दिया गया उतना पोर्शन का। उसके बाद विकास हुआ, मेट्रो स्टेशन आया मेट्रो की, तब भी मेट्रो वालों ने उस चीज़ को देखा और मनन किया और वहाँ पर कोई भी डिवाइडर नहीं एक्सपेंशन किया। लेकिन अभी जो हाल में ही ट्रैफिक कंट्रोल का हवाला देते हुए जो ये प्रयास किया गया है वो जनहित में बहुत ही दिक्कत वाली बात है। खासकर जो हृदय रोग के जो मरीज होते हैं, जो अटैक के आते हैं ज़्यादातर, उनके पास समय बहुत कम होता है, मिनट्स में होता है। हम अगर वहाँ से यहाँ तक अगर घूम के आते हैं तो कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट लग जाएगा। वैसे ही मरीज़ घबराया हुआ होता है। कार्डियोलॉजी का अस्पताल तो देख लिया और अस्पताल में घुसने के लिए वो 15 मिनट का चक्कर लगा रहा है और उसी में ख़त्म हो गया। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर से कुछ बातचीत? इस बारे में पहले बात हुई थी तो एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि 22 जो हम लोगों का रामलला का जो प्रतिष्ठा उसके कारण ये लगाया गया है और उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो 27 तारीख हो गई है, अभी तक हटाया नहीं गया है। तो प्रत्येक दिन मरीज हमारे परेशान हो रहे हैं, जो कि अति गंभीर बात है। इसके लिए मैं पत्राचार और दूरभाष से वार्ता करूँगा।